Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.3, question number 1, class 9 mathematics, Federal Board, and the statement of the question is: following pairs of shapes are similar. Students, हमें similar figures given हैं. Find unknown area in each case. All measurements are in centimeter and centimeter square. स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 1 में हमारे पास 2 ट्राई हैं और ये दोनों ट्राई सिमिलर हैं. ये मैं फ्री हैंड ड्रा कर रहा हूँ. ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2 ट्राई हैं और इसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ये साइड जो है वो 4 है सेंटीमीटर, ये एंगल 30 डिग्री है और इसका जो एरिया A1 उसने नाम दिया है, ये हमने फाइंड करना है. और स्टूडेंट्स, ये साइड 6 है, ये राइट एंगल भी गिवन है स्टूडेंट्स. और एरिया 2 जो है वो 36 है, ये एंगल 30 डिग्री है. क्योंकि ये सिमिलर फिगर्स हैं तो एंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. और हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है इसमें एरिया. अब ये बात ज़हन में रखें कि एरिया जो है ये होता है स्क्वायर में, और इसका जो फार्मूला है एरिया के लिए वो होता है स्टूडेंट्स एरिया 1 ओवर एरिया 2 इज़ इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 स्क्वायर. यानी कि जो रेशो दोनों फिगर के एरिया की होगी वही रेशो दोनों फिगर के साइड्स के स्क्वायर की होगी. यानी कि साइड्स का स्क्वायर लेकर उसकी रेशो ली जाए और दोनों फिगर्स के एरिया की रेशो ली जाए तो वो इक्वल होगी. तो स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आपने एरिया के लिए हर क्वेश्चन में यही यूज़ होगा, इसको आपने माइंड में रखना है. अब स्टूडेंट्स, A1 हमने फाइंड करना है तो इसको मैं A1 एज इट इज़ लिख लूँगा. A2 की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 36, तो इधर मैं लिखूँगा 36 इज़ इक्वल टू लेंथ 1 जो है वो है हमारे पास 4 ओवर लेंथ 2 जो है स्टूडेंट्स वो है 6, और इसका हमने लेना है स्क्वायर. एक तरीका तो ये है कि मैं 4 और 6 को सिंप्लीफाई करके स्क्वायर ले लूँ. दूसरा ये है कि मैं स्क्वायर ले लूँ और इसको जाकर उधर मल्टीप्लाई करवा लूँ. दोनों मेथड जो हैं वो करेक्ट हैं. तो आप इसको लिखें स्टूडेंट्स, ये 1 इज़ इक्वल टू ये 36 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई. 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो आएगा स्टूडेंट 16 ओवर 6 का स्क्वायर लेंगे तो वो है 36, और ये 36 राइट साइड पर जाकर करेगा मल्टीप्लाई. तो 36 से कैंसिल होगा तो एरिया ऑफ फिगर 1 जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. आगे जो पार्ट 2 है स्टूडेंट्स, उसमें रेक्टेंगल्स गिवन है. अब मैं डायग्राम ड्रा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सॉल्व कर देता हूँ. पार्ट 2 में जो एरिया 1 है वो स्टूडेंट्स गिवन है हमें 162, और जो एरिया 2 है वो हमने फाइंड करना है. और जो लेंथ 1 है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 9, और जो लेंथ 2 है वो है 4, और हमने एरिया फाइंड करना है. तो सेम फार्मूला जो ऊपर अप्लाई किया है आपने, ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे कि एरिया 1 ओवर एरिया 2 ये इक्वल होगा लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल स्क्वायर के. हम इसको अलग-अलग स्क्वायर भी लिख सकते हैं. Area of first figure is given, that is 162 over area of second figure we have to find is equal to length 1 is 9 and length 2 is 4. तो स्टूडेंट्स, अब आपने इनका पहले स्क्वायर ले लेना है तो ये आ जाएगा 162 ओवर A2 is equal to square of 9 is 81 and the square of 4 is 16. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम करेंगे BCM का मतलब होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. A2 को 91 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 16 को 162 से मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो इसके नीचे मैं लिखूँगा BCM मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि BCM से मुराद है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो A2 जो है स्टूडेंट्स वो और 2 ये नीचे लिखना है, सामने नहीं लिखना है कि वो मल्टीप्लाई करेगा 81 से, और 162 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 16 से. अब स्टूडेंट्स 81 जो है वो लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड.
तो एरिया 2 आ जाएगा 162 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 81। अब स्टूडेंट्स हम इसको 9 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 162 को और 18 को, या दूसरा मेथड ये है कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। कैलकुलेटर यूज़ करना आपको अलाउ है, तो हम लिखेंगे 162 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 81। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 32। तो एरिया ऑफ सेकंड फिगर जो है एरिया 2 वो आएगा 32, और यूनिट आपने इसके साथ लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट, और इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें भी मैं डायग्राम ड्रा नहीं करूँगा अभी, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। एरिया 1 हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ये 1 इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एरिया ऑफ सेकंड फिगर हमें गिवन है और वो है 996, और जो लेंथ है फर्स्ट फिगर की L1 वो है 3, और जो स्टूडेंट्स लेंथ 2 है वो हमें गिवन है 6। अब इसमें हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे कि एरिया 1 ओवर एरिया 2 ये इक्वल होगा लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल स्क्वायर का। एरिया फर्स्ट फिगर हमने फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। एरिया फिगर 2 है 996 इज़ इक्वल टू लेंथ 1 है स्टूडेंट्स 3 और लेंथ 2 है हमारे पास 6, तो इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं इनको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6, तो ये आ जाएगा एरिया 1 इज़ इक्वल टू 1 स्क्वायर मीन्स 1 ओवर 2 स्क्वायर मीन 4 मल्टीप्लाई बाय 996। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको 4 से कैंसिल कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 1 कैरी, 4 4 ज़ार 16, 3 कैरी और 4 9 ज़ार 36। तो एरिया 1 जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 249 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 इसका, इसी फिगर का, इसी क्वेश्चन का। तो पार्ट नंबर 4 में हमें सर्कल गिवन है स्टूडेंट्स, और उसमें जो एरिया 1 है फर्स्ट फिगर का एरिया वो हमें गिवन है स्टूडेंट्स 180, और एरिया ऑफ सेकंड फिगर जो है वो हमने फाइंड करना है, E2 वी हैव टू फाइंड। और जो लेंथ 1 है वो है, लेंथ इसमें रेडियस दिया हुआ है लेकिन हम लेंथ ही लिखेंगे, आप रेडियस भी लिख सकते हैं 3.6, और जो लेंथ 2 है वो है स्टूडेंट्स 1.8। फार्मूला हमने भी अप्लाई करना है, A1 ओवर A2 इज़ इक्वल टू लेंथ 1 ओवर लेंथ 2 होल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर हमें गिवन है 180, एरिया ऑफ सेकंड फिगर हमने फाइंड करना है। लेंथ 1 है हमारे पास 3.6 और लेंथ 2 है 1.8 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब हम 3.6 को 1.8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 180 ओवर एरिया 2 इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो इसको आगे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, एरिया 2 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिख लेंगे 180 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सेकंड फिगर। 4 इधर डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा डिवाइड, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ सेकंड फिगर 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16 और 4 5 ज़ार 20। तो एरिया ऑफ सेकंड फिगर ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.3। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।